जी 10-15 मिनट क्लास ले लेते हैं। क्या बताएं फिर लास्ट हम फिजिक्स में बल दो प्रकार के हैं। एक बार कॉपी देख लेना क्योंकि कितना दिन हो गया है तो ध्यान से स्लिप कर गया। कहाँ तक बताएं? बल एवं न्यूटन के गति के नियम ही चल रहा था, जिसमें हम बल पढ़ा दिए थे। बल कई प्रकार के हो तो बात की बात है, अरे वो बात की बात है। उससे पहले हम बल के प्रभाव बताए होंगे। बल क्या क्या कर सकता है? बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है, और बल किसी रुकी हुई वस्तु में गति ला। फिर से बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु को दूसरा, बल किसी रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है। बल किसी रुकी हुई वस्तु को बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन और बोलो, बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। गति की इस तरह से जो मेन पॉइंट है 3-4 को याद रखना था और आगे बढ़ जाना था। अच्छा, इसके बाद हम ये भी पढ़ाए थे रिजल्टेंट फोर्स। नहीं, बल कई प्रकार के हैं? कौन कौन? अच्छा, संपर्क बल। और कोई पूछे कि बल का सही मात्रक क्या है तो बताए हैं। 1 न्यूटन किसे कहते हैं वो भी पढ़ा है। नहीं, देखो, बल बराबर होता क्या है? बल बराबर होगा द्रव्यमान बल बराबर होगा द्रव्यमान और गुणे त्वरण, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सब नहीं बताया है। द्रव्यमान को हम लोग नापते हैं केजी में और एक्सेलरेशन को नापते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बता देना चाहिए था, शायद हमको लगा होगा कल पढ़ा देंगे। कई दिन पढ़ाए थे फिजिक्स? बल एक ही दिन, इसीलिए नहीं बता पाए। खैर कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। केजी मीटर प्रति कि किसका सही मात्रक है? बल का। हे भगवान, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अगर खाली कोई पूछे तो बताना कि त्वरण क्या। केजी लग गया तो बल, और इसी का डिराइव्ड यूनिट है। मतलब नाम पे अगर देखें तो क्या है? न्यूटन। अब 1 न्यूटन किसे कहते हैं? तो इसको चाहो तो लिख लो, फिर बताते हैं कि 1 न्यूटन क्या होता है। ऐसे तो ग्रेविटेशनल यूनिट जब पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, छाप जल्दी छाप। अरे जल्दी लिखो पहले, फिर बोलते हैं। जल्दी लिखो। ना धन एकदम छापे में सब लगल रहा है कि मतलब कलम रोक लेने के धनाधन एकदम लगल है। जल्दी लिखिए। हो गया? जल्दी छापना, जल्दी। अभी नहीं, देखो अब दिन भर छापे थोड़ा टाइम देंगे। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तो जब पे m इंटू ए नहीं आता है, वहाँ आता है m इंटू जी। जब पढ़ेंगे तब, मतलब हम जब पढ़ाएंगे तुमको, पढ़ेबे करेंगे 10-15 दिन में। अब m इंटू जी, यहाँ m इंटू ए और यहाँ m इंटू, उसी वक्त हम तुमको पढ़ाएंगे कि जी का मान कितना होता है। जब हम बताएंगे तो उस वक्त पढ़ाएंगे कि जी का मान होता है, ऐसे तो एग्जैक्टली होता है 9 दशमलव, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं 10।
सीधा सीधी भाषा में एग्जैक्टली अगर बात करोगे तो 9 दशमलव किसका वैल्यू। तो जिस वक्त हम पढ़ाएंगे उस वक्त हम समझा देंगे, साबित भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ याद रखो कि जी का मान कितना, और मास जो है ना, मास लेना है 1/10 kg, 1/10 kg, 1/10। इसमें से बहुत के नहीं मालूम होगा कि 1/10 kg मतलब कई ग्राम होता है। मालूम होना चाहिए था। तो तुम लोग को मालूम है कि 1 किलो में कई ग्राम होता है? 1000 ग्राम। चल तो नहीं है, बताओ कि 1/10 kg माने कितना ग्राम? 100 ग्राम। मतलब दिमाग तो अच्छा है। 1/10 kg माने 1/10 kg मतलब, अरे 1 किलो माने कई ग्राम, और उसमें हम 10 से भागा दे देंगे तो कई ग्राम हो जाएगा? तो 100 ग्राम माने कई केजी। तो हम 100 ग्राम काहे लिखें? 100 ग्राम काहे लिखें? हाँ, तो 100 ग्राम काहे लिखे? 1/10 kg काहे लिखें? डायरेक्ट, क्योंकि मास का SI यूनिट तो केजी होता है, तो हमको लिखना भी किस में है? केजी में। कि जे माना में आएगा, पता चले कर लो कि तू पसेरी लिख रहा है, फिर क्विंटल लिख रहा है, फिर मन लिख रहा है, गाही लिख रहा है, जे माना में आ रहा है, सब खचिया मोना सब अटैले हैं। अरे जे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है उसके हिसाब से लिखोगे तो भले ही मास 1/10 kg मैंने हम लोग समझते हैं कई ग्राम, 100 ग्राम डायरेक्ट काहे लिखें? क्योंकि ग्राम जो है ना वो SI यूनिट नहीं है। जो पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि ग्राम SI यूनिट नहीं है। ग्राम SI यूनिट नहीं है तो क्या है? अरे तो ग्राम क्या है? अगर ही SI यूनिट है तो ग्राम क्या है? नहीं मालूम है? अब बोल गए। इसका वीडियो पढ़ल होगा अभी यूट्यूब पे। अब बोल गया। ग्राम क्या है? यादें ने। हाँ, ग्राम मानते हैं यूनिट है। किसका यूनिट है? मास के। लेकिन कौन सा यूनिट है? CGS सिस्टम। CGS में ही नहीं होता सेंटीमीटर और ग्राम, इसलिए ग्राम नहीं लिखेंगे, हम कौन सी लिखेंगे? ऐसे ही कट गया तो कितना आ गया कट छट के? 1। यहाँ गौर से देखो कि हम कितना वजन उठाएं, 100 ग्राम। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाएंगे तब, जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाएंगे तो बोलेंगे 100 ग्राम के बटखारा को, 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 100 ग्राम के बटखारा को ऊपर उठा के हाथ में इसे रखते हैं तो बटखारा जितना फोर्स लगाएगा हाथ पे वही कहलाएगा 1 न्यूटन। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जरा आ जा, इसमें क्या बोलेंगे? तो इसमें हम कहेंगे कि अगर 1 kg यदि 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पे इतना फोर्स लगाएं उसमें त्वरण आ जाए कितना? 1 मीटर प्रति। तो हम बोलेंगे 1 गुना होगा कितना? 1। जो बल लगाओ कई न्यूटन है? समझ में आया? हाँ, कितना झूठ बोलता। अभी हम समझेबे नहीं कि, अभी तो खाली डिफिनेशन रटवाएं। कैसे समझ गया? ये भले ही समझ में आया होगा कि हाँ भाई 100 ग्राम के बटखारा को हाथ पे रखना है, हाथ जरूर दुखेगा। 100 ग्राम तो बहुत दूर की बात है। जैसे हम खड़ा हैं ऐसे खड़ा हो जाओ, खाली हाथ ऐसे रखो ना, ऐसे ही रखो ना। अरे हिम्मत नहीं कि तू 2 मिनट ऐसे रख पाओगे। अब 2 मिनट अगर रख लिए ना तो समझ में आ जाएगा कि बेकार पंगा ले लिया छे इधर से। 2 मिनट में तो हत्था धर दुखे लगलो। खाली 2 मिनट हत्था ऐसे नहीं रख पाओगे, 2 मिनट हाथ। 100 ग्राम अगर रखा गया तो और धीरे धीरे
दबेगा। तो ये तो समझ में आ गया, वो नहीं समझ में आया सर। 1 kg समझ में है लेकिन ये नहीं समझ में आया। 1 मीटर प्रति तो 1 किलो के कोई वस्तु रखना है, 1 kg द्रव्यमान वाली कोई, और उस पर इतना फोर्स लगाना है कि उसमें त्वरण आ जाए 1 मीटर प्रति। मतलब कि कोई 1 किलो के पत्थर वो रखा हुआ था, रखल था। हम इतना ज़ोर से मारे कि 1 सेकेंड में वो चल गया 1 मीटर। 1 सेकेंड में कितना चल गया? 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 1 मीटर। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में देखो, पहले रुकल था पत्थर, पहले रुकल, तो उसका वेलोसिटी कितना, और 1 सेकेंड में कितना हो गया? 1 मीटर प्रति। मतलब इतना कस के धक्का मारे कि बोलो ना कि 1 सेकेंड में वो उसका वेग हो गया 1 मीटर प्रति। मतलब इतना कस के मारे ना कि 1 सेकेंड में चल गया कितना दूरी? अरे 1 सेकेंड में चल गया 1 मीटर, 1 सेकेंड में चल गया तो बोले ना कि उसका वेलोसिटी हो गया 1 मीटर प्रति। और मान लो कि 1 सेकेंड में चल जाता 4 मीटर तो उसका वेलोसिटी हो जाता 4 मीटर प्रति। अगर 1 सेकेंड में चल जाता 10 मीटर तो उसका वेलोसिटी हो जाता 10 मीटर प्रति। इतना कस के धक्का मारे कि 1 सेकेंड में चल गया 20 मीटर तो वेलोसिटी हो जाता 20 मीटर। हम उतना नहीं मारे, हम इतना कस के मारे कि 0 से उसका वेग कितना हो गया? 1 मीटर प्रति। मतलब बोलो ना कि 1 सेकेंड में वो 1 मीटर पहुंच गया। यानी 1 मीटर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 1 मीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? 1 मीटर दूरी तय करने में 1 मीटर दूरी तय करने में, तो बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड। इनिशियल कितना था? 0। टाइम कितना लगा? किसी को मालूम है? v माइनस यू और बटा टी क्या होता? कौची पते नहीं? अंतिम त्वरण। ये अंतिम त्वरण माइनस अंतिम त्वरण। अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा में क्या? इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या? तो पूरा घटा बटा के बोलो ने कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया? त्वरण। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते थे कि किसी भी 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 1 kg द्रव्यमान वाली, जो कि विरामावस्था में, जो कि उस पर इतना बल लगाया जाए कि वह 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी, तो उस पर लगाए गए बल का मान कितना कहलाएगा? बस खाली इतने याद रखना, लिख लीजिए कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। लिखो 1 न्यूटन किसे कहते हैं? हम बहुत कुछ पढ़ाने नहीं आए लेकिन 1 न्यूटन आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। लिखो 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल आरोपित किया जाए, 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल आरोपित किया जाए, 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल आरोपित किया जाए, 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल आरोपित किया जाए, 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल आरोपित किया जाए कि उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए। उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आ जाए। उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आ जाए। उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आ जाए। उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आ जाए तो उस पर लगाए गए बल का मान, उस पर लगाए गए बल का मान, उस पर लगाए गए बल का मान, उस पर लगाए गए बल का मान 1 न्यूटन होता है। उस पर लगाए गए बल का मान 1 न्यूटन होता है। उस पर लगाए गए बल का मान 1 न्यूटन होता है। उस पर लगाए गए बल का मान 1 न्यूटन। समझ गए?
कि 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल लगाओ कि उसमें त्वरण कितना आ जाए। इसी को हम दूसरा भाग मतलब दूसरे शब्दों में इसे भी कह सकते थे कि 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल लगाएं कि वह विरामावस्था से 1 सेकेंड में उसका वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। स्क्वायर नहीं रे, स्क्वायर तो त्वरण होता है, वेग तो स्क्वायर थोड़ा होता है। वेग में क्या बोलेंगे, मतलब अगर 1 सेकेंड में उसका वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड में उसका वेग, थोड़ा उनका कंफ्यूज कर रहे हैं। तो यही वाला याद रखना कि 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल आरोपित किया जाए कि उसमें त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाए, तो उस पर लगाए गए बल का मान होगा। ठीक है, या तो फिर भी कह सकते थे इस हिसाब से कि 100 ग्राम वाले वस्तु को 100 ग्राम वाले वस्तु को ऊपर उठाने पर 100 ग्राम वाली वस्तु को ऊपर उठाने पर 100 ग्राम वाली वस्तु को ऊपर उठाने पर 100 ग्राम वाली वस्तु को ऊपर उठाने पर वह वस्तु जितना बल लगाता है या हमारे हथेली पर जितना बल लगाता है उसी को 1 न्यूटन कहते हैं। लगाया गया बल न है, गौर से सुनो। 100 ग्राम वाली वस्तु, हाँ ये भी कह सकते हैं कि 100 ग्राम वाली वस्तु को उठाने में जितना बल लगता है वही क्या है, ये भी कह सकते हैं। 100 ग्राम वाली वस्तु को जितना उठाने में बल लगता है वही क्या है, बस अच्छा यहीं तक लिख लेना। दूसरा यूनिट